नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस बेहद खास वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लान की जो आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य की नींव रख सकता है। वो है एलआईसी का चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। प्लान नंबर है 732। बचपन की मुस्कानें जब सुरक्षित हो भविष्य की योजना से तभी बनती है जिंदगी आसान। तो यह प्लान किसके लिए है? जैसे कि नाम से साफ है, यह प्लान खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। चाहे बेटा हो या बेटी, आप दोनों के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग नहीं की, तो ऐसा भी हो सकता है बनना था डॉक्टर लेकिन बन गया कंडक्टर। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो जल्द से जल्द एजुकेशन की प्लानिंग शुरू कीजिए। यह एक मनी बैक प्लान है, यानी कि इसमें आपको समय समय पर पैसे मिलते रहते हैं जो आपके बच्चे की पढ़ाई, शादी या किसी भी जरूरत में काम आ सकते हैं। तो यह प्लान लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है? मिनिमम एंट्री एज 0 साल, यानी कि नवजात शिशु के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज 12 साल तक के बच्चे, यानी कि 0 से लेके 12 साल तक के बच्चे के लिए ये आप पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि कम से कम पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, वो अमाउंट है 2 लाख रुपए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं या आपके बजट के हिसाब से ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और उस वक्त एजुकेशन के लिए खर्च कितना आएगा, पैसा कितना लगने वाला है, यह सोच समझकर या आपके लक्ष्य के हिसाब से आप उतने सम एश्योर्ड की पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। मैच्योरिटी एज, जब बच्चा 25 साल का होगा तब पॉलिसी पूरी हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि आपको कितने साल तक पैसे भरने हैं, बच्चे की उम्र से लेकर 25 साल तक। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे की उम्र 5 साल है तो आपको 20 साल तक प्रीमियम भरना होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे की उम्र है 0 साल, मतलब 1 साल से कम है, और आप 10 लाख का सम एश्योर्ड चुनते हैं, 10 लाख की पॉलिसी चुनते हैं। पॉलिसी का टर्म कितना रहेगा? 25 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म वो भी 25 साल का रहेगा। ईयरली प्रीमियम कितना आएगा? वो भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ। ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या है, ये हम बाद में समझते हैं। वो ईयरली प्रीमियम आएगा 42,438, उसके ऊपर जीएसटी रहेगा 4.5%, टोटल आएगा 44,348 वो पहले साल में। दूसरे साल से पॉलिसी के आखिरी तक वो कितना रहेगा? 42,438 प्लस 2.25% जीएसटी, यानी कि कुल होगा, टोटल होगा 43,393 रुपीज। मनी बैक बेनिफिट्स, जब आपका बच्चा 18 वर्ष की उम्र का होगा तो उसको मिलेगा 2 लाख रुपए, यानी कि 20% ऑफ योर सम एश्योर्ड। 20 तक का 20 साल की उम्र में कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए। 22 वर्ष की उम्र पर 2 लाख रुपए। अब मैच्योरिटी में 25 साल की उम्र में क्या मिलेगा? वो मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का 40%, 4 लाख रुपए वो गारंटेड रहेगा। 40% क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने मनी बैक के रूप में 60% ले लिया है, तो 4 लाख ये रहेगा, 40% वो गारंटेड रहेगा, प्लस उसके ऊपर बोनस और फिर फाइनल एडिशनल बोनस वो भी गारंटेड रहेगा। अब बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है? एलआईसी हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। एलआईसी 1000 के सम एश्योर्ड पर 45 रुपीज का बोनस देती है। तो 10 लाख का सालाना बोनस कितना हो जाएगा? 45,000। एक साल का होगा 45,000। 25 साल में कितना हो जाएगा टोटल? 11,25,000। अब इसमें यदि फाइनल एडिशनल जोड़े तो 4,50,000 का फाइनल एडिशनल बोनस रहेगा, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 19,75,000। तो टोटल रिटर्न हमें कितना मिलेगा? 6 लाख के मनी बैक के रूप में लिया है हमने, 6 लाख ऑलरेडी, प्लस 19,75,000, तो टोटल होगा 25,75,000। अगर आपको मनी बैक नहीं चाहिए तो आप चाहे तो मनी बैक स्किप कर सकते हैं। बस 6 महीना पहले आपको एप्लीकेशन देना होगा, उस पैसे को एलआईसी जमा करती है
और इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर आपको वापस दे देती है। अब देखते हैं डेथ बेनिफिट्स। डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको रिस्क कवर, पॉलिसी का रिस्क कवर कब शुरू हो जाता है यह जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल है या उसके अधिक है तो रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो 2 साल बाद शुरू होगा। मान लीजिए 11 साल की उम्र में दुर्भाग्यवश बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो मिलेगा क्या? सम एश्योर्ड 10 लाख या ईयरली प्रीमियम का 7 गुना, जो भी ज्यादा हो। और बोनस कितना हो जाएगा? बोनस 12 साल का दे, हम कैलकुलेट करें, 1 साल का हमने देखा था कि 45,000 है, 12 साल का बनेगा 5,40,000। तो कुल डेथ क्लेम कितना मिलेगा? 15,40,000। अगर रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ हो तो और कोई दुर्घटना हो जाए तो जो भी प्रीमियम दिया गया है टैक्स और राइडर को छोड़कर वह रिफंड किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर प्रपोजर अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो मान लीजिए बच्चे के पिता ने यह पॉलिसी ली है और बच्चे की उम्र 7 साल है और पिता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को या फैमिली को आगे के प्रीमियम नहीं भरने पड़ेंगे। बाकी के सारे प्रीमियम एलआईसी भरेगी और पॉलिसी चालू रहेगी। सभी लाभ मिलेंगे आपको, मनी बैक जैसा कि कहा गया पहले, बोनस और मैच्योरिटी अमाउंट ये भी मिल जाएगा। यह सब तभी संभव है जब आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जोड़ा हो तो। अगर आपने यह राइडर नहीं जोड़ा तो आपने अपने बच्चे का भविष्य अधूरा छोड़ दिया। तो क्या है ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर? प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ए बच्चों के पॉलिसी के लिए बहुत ही जरूरी है। और ध्यान से सुनिएगा, बच्चों की कोई भी पॉलिसी लेते वक्त ए पीडब्ल्यूबी राइडर यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर सिलेक्ट करना ही चाहिए। अगर आपने इससे पहले कोई भी पॉलिसी बच्चों के नाम पर ली है तो आप चेक कीजिए इसमें पीडब्ल्यूबी राइडर लिया है या नहीं। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो चेक करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लोन की सुविधा, इमरजेंसी के लिए अगर आप पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? 9.5% प्रति वर्ष। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, अगर आप अपनी पॉलिसी को किसी कारणवश बंद करना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के लिए आपको 4 पेमेंट मोड दिए गए हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर आप मंथली भी पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं तो नाच के जरिए यानी कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम कट हो जाएगा या फिर एसएसएस यानी कि सैलरी सेविंग स्कीम के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हो आप। ग्रेस पीरियड मतलब आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। अगर आपका मंथली प्रीमियम मोड है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है और अगर आपका कोई और पेमेंट मोड है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। पॉलिसी रिवाइवल, कई बार एडवर्स सिचुएशन में, प्रतिकूल स्थिति में पॉलिसी को कंटिन्यू कर नहीं कर पाते हैं और कुछ समय बाद अपने पास पैसा आने के बाद हम दोबारा पॉलिसी शुरू करना चाहते हैं तो ए टाइम पीरियड एलआईसी में 5 साल का है। प्रीमियम न भरने की वजह से पॉलिसी बंद होने के बाद 5 साल के अंदर आप अपनी बंद हुई पॉलिसी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पॉलिसी है जिसका प्रीमियम आप 5 साल से भरा नहीं है तो शुरू करने के लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा। टैक्स बेनिफिट, आप प्रीमियम पे करते हैं उसका टैक्स बेनिफिट आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं और आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है या सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, मनी बैक मिलता है,
या नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट मिलता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10 डी के तहत आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बच्चों के सपनों को आकार देने के लिए आज सही योजना बनाइए। कल आपकी मुस्कान बनेगी उनकी उड़ान। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो और उसे हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी? उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस प्लान की पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह पॉलिसी आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको लगता है कि यह पॉलिसी आपके लिए सही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने बच्चों के लिए इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए या ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको संपर्क करेंगे। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।